हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग को बता दूं, आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में जानेंगे। यदि आप लोग एग्जाम एनालिसिस अच्छे से देखते होंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग के एमपी पुलिस एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन नदियों से संबंधित पूछा जा रहा है। चाहे वो नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर हो या नदियों पर स्थित प्रमुख जलप्रपात हो या कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है या उस पर कोई परियोजना स्थित है, उससे रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में, आने वाले दिनों में आप लोगों से नदियों पर स्थित किनारे स्थित प्रमुख शहर के बारे में जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग को बता दूं, 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी छात्रों को जिन्होंने एमपी कांस्टेबल का फॉर्म भरा है और उनका नाम सूरज है, उन सभी छात्रों को परीक्षा ऐप पर एमपी कांस्टेबल की दूल्हे राजा टेस्ट सीरीज फ्री में दी जा रही है। यदि आप लोगों के पास परीक्षा ऐप है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या आप लोग को उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आप लोग यहाँ से भी जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप लोग को इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए करना क्या पड़ेगा, अपने एडमिट कार्ड का फोटो खींचना है या आप लोग को अपने रोल नंबर के साथ पूरा नाम होने साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना है। आप लोग ऑलरेडी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है, इसका ऑफर जो आप लोग के रहेगा, ये सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध रहेगा। आप लोग जाइए और अपने एडमिट कार्ड का फोटो खींचिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए। आप लोग को बता दूं, जिनका नाम सूरज नहीं है उनके लिए भी ऑफर है। चलिए ऑफर को जान देते हैं। सबसे पहले बात करूं, जिनका नाम सूरज नहीं है वो लोग इस कोड को यूज करके कोड को यूज करके 50% डिस्काउंट ले सकते हैं टेस्ट सीरीज पर। कौन सी टेस्ट सीरीज पर? दूल्हे राजा टेस्ट सीरीज पर। सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। आप लोग को बता दूं, ये टेस्ट सीरीज इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा तैयार की गई है। आप लोग जाके जरूर ज्वाइन कीजिए। यदि आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, एमपी पुलिस का वर्दी लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। आप लोग यदि S50 कोड से यूज करते हैं तो आप लोगों को 50% का डिस्काउंट जरूर दिया जाएगा। यदि आप लोग मेरे कूपन कोड से आप जाके यूज करते हैं तो इस कूपन कोड को आप लोग जाके अप्लाई करेंगे तो आप लोग को 50% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी यानी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले आप लोग को बात करेंगे नर्मदा नदी किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। नर्मदा नदी किनारे बसे प्रमुख शहर आप लोग याद कर लीजिए, या आप लोग एमपी जी के कॉपी बना है तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, या आप लोग इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं नर्मदा नदी किनारे से स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। आप लोग को बता दूं, अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नेमार, हांडिया, पुनसा, महेश्वर, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, बड़वानी, मंडला और बड़वा जो है ये नर्मदा नदी किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। बहुत बार व्यापम के एग्जाम में तो होशंगाबाद शहर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि होशंगाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। साथ साथ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो के लास्ट में उसको देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में पूरा जरूर ध्यान से बने रहिए। नेक्स्ट जो देखने वाले, चंबल नदी किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। कौन से? चंबल नदी किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। मऊ, श्योपुर, रतलाम और मुरैना जो है ये चंबल नदी किनारे बसे हुए हैं। आप लोग को याद रखना है, चाहे तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ताप्ती नदी किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। मुल्ताई, बुरहानपुर जो है ये ताप्ती नदी किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्वती नदी किनारे बसे प्रमुख शहर। शाजापुर, आष्ठा और राजगढ़ कौन कौन से हैं? शाजापुर, आष्ठा और राजगढ़। ठीक है, आप लोग को याद रखना, पार्वती नदी किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बेतवा नदी किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। ओरछा, सांची और विदिशा। आप लोगों को बता दूं, ये जो ओरछा भी है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। व्यापम के एग्जाम में, पीवी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ये आप लोग के जेल परीक्षा एग्जाम में 2-3 शिफ्ट में ऑलरेडी पूछा गया था। आप लोग को ध्यान रखना है। ओरछा बेतवा नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, काल सिंध नदी किनारे स्थित प्रमुख शहर ये हैं बागली, देवास और सोनकच्छ जो हैं काल सिंध नदी किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्षिप्रा नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन शहर बसा हुआ है। आप लोग को याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट है, माही नदी किनारे कुंची तथा धार शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से कुंची तथा धार शहर बसे हुए हैं, आप लोग को याद रखना है। माही नदी किनारे। अगला है, तवा नदी किनारे तवा नगर और पंचमढ़ी शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से तवा नगर और पंचमढ़ी शहर बसे हुए हैं। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। बहुत लोग पंचमढ़ी को नर्मदा नदी किनारे लगा के आते हैं, जो गलत है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, पंचमढ़ी भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन नर्मदा नदी में अक्सर बच्चे नर्मदा नदी लगा के आ जाते हैं, जो पढ़े नहीं रहते हैं। आप लोग ध्यान रखना है, तवा नदी किनारे स्थित पंचमढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बैनगंगा नदी किनारे बालाघाट शहर बसा हुआ है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ब से बैनगंगा, ब से बालाघाट, इस तरह के आप लोग इसको याद कर सकते हैं। बैनगंगा जो है बालाघाट शहर बसा हुआ है बैनगंगा नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंध नदी किनारे शिवपुरी तथा दतिया शहर बसे हुए हैं। किस नदी किनारे? सिंध नदी किनारे शिवपुरी तथा दतिया शहर बसे हुए हैं। नेक्स्ट है, सिवना नदी किनारे मंदसौर बसा हुआ है। कौन? सिवना नदी किनारे मंदसौर बसा हुआ है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है, बिछिया नदी किनारे रीवा शहर बसा हुआ है। ठीक है, आप लोग क्या रखना है, बिछिया नदी किनारे रीवा शहर बसा हुआ है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं नदियों से संबंधित, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर गंगा कौन है? बेतवा नदी। और पवित्रता के आधार पर नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है। ठीक है, आप लोग इन सवालों को जरूर याद रखें, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, मध्य प्रदेश में आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है। किसको? आदिवासी गंगा। मध्य प्रदेश में आदिवासी गंगा किसको कहा जाता है? माही नदी को। किसे? माही नदी को। अगला क्वेश्चन है, खुशियों की नदी का दर्जा नर्मदा नदी को दिया गया है। किसको? खुशियों का नदी का दर्जा नर्मदा नदी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी जो है नर्मदा नदी है। अगला है, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन है? केन नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी को केन नदी को कहा जाता है, आप लोग को याद रखना है। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग को जरूर याद रखना है। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।